साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं मेरठ की घटना को लेकर के। जैसा आप सभी को मालूम है, मेरठ की घटना चिंतनीय, निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है। सरकार के उन दावों को पोल खोलती है जो कहती है सरकारें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जीरो टॉलरेंस की बात करती है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है योगी जी का? योगी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अपराधी उनके काबू में नहीं है, ऐसी घटनाओं को लगातार वारदात मिल रही हो, तो ये कहना वाजिब हो जाता है और सरकार को खुद नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन साथियों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, जब भगवान को मानने वाले, यानी भगवान इन अपराधों पर रोक नहीं लगा सकता, तो भगवान को मानने वाले आखिर अपराधों पे कैसे रोक लगा सकते हैं? जनता को ही कुछ करना होगा। आप सभी को मालूम है, इस समय जीरो टॉलरेंस की सरकार सिर्फ कहावे की है और बाकी अपराधियों को संरक्षण पूरा प्राप्त है। नहीं तो ऐसी वारदातों पे कड़े से कड़े नियम कानून लगाए जाते तो शायद इस अपराधों को रोका जा सकता है। पिछली सरकारों, जो बहन जी की सरकार थी, उससे योगी जी को सीख लेना चाहिए और नहीं, अगर उनसे ये अपराध रुक सकते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों को संरक्षण के लिए बनती है, शिक्षा के लिए बनी है, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए। और इन चारों चीजों में यदि आप फेल हो रहे हैं तो क्यों सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं? साथियों, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो भी है वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालिए, बोलिए, विरोध करिए। और वहां तक अगर कोई आह्वान आता है इस तरह का कि इन अपराधों को रोकने के लिए कोई खड़ा होता है, तो उसका साथ दीजिए और लगिए, वरना आप सभी को मालूम है किसी की इज्जत बचने वाली नहीं है। अपराधों की लगातार संख्या बढ़ रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और अगर नहीं हुआ तो ये एक आंदोलन आप सभी जरूर करिए बड़ा, ताकि सरकारों के चूल्हे हिल जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी और उस समय इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, जो आप जानते होंगे, एक घटना घटी थी बच्चियों के साथ और निर्भया कांड जिसको कहते हैं, उसी में सरकार चली गई थी। जब चुनाव आया तो लोगों ने बीजेपी को लाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध बीजेपी सरकार में हो रहे हैं। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि आप सभी एक बार बहुजन समाज पार्टी को ला करके माननीय बहन जी को स्थापित करके देख लीजिए। न्याय आपके दरवाजे पे नहीं मिलता है तो देख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी सरकार चला चुकी हैं और ये उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।